पाक फौज की कार्रवाई में तालिबान रजीम के 297 एहलकार और ख्वारिज हलाक, 450 से ज़ायद जख्मी, दुश्मन के 135 टैंक्स और मुसल्लह गाड़ियां तबाह की गईं। अफगान तालिबान की 89 चेक पोस्टें हमलों में मलिया मेट, 18 चौकियां पाकिस्तान के कब्जे में हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा दहशतगर्द अपने साथियों की लाशें छोड़कर भाग निकले। ऑपरेशन में अफवाज पाकिस्तान के 12 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। पाक फौज के 27 जवान जख्मी और एक लापता है। तालिबान रजीम ने पाक अफगान सरहद के 15 सेक्टर्स के 53 मकामात पर फायर शुरू किया। तमाम 53 मकामात पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान ने ऐसा भरपूर जवाब दिया कि दुनिया ने देखा। कलमे की वजह से अफगान परचम एहतराम से उतारा। पाकिस्तानी अफवाज फौरी और मौसर जवाबी कार्रवाई के लिए हमा वक्त तैयार हैं। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने की वीडियोस दिखाई गई। काबुल में, कंधार में, पक्तिया में, नंगरहार में, खोस्त में और पक्तिका में टारगेट्स लिए गए। All these targets were very carefully selected based on intelligence. They are military targets and great care was exercised so that there is no civilian collateral damage. फ़ज़ाई हमलों में फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज के 29 ठिकानों को निशाना बनाया गया। काबुल, पक्तिया, पक्तिका, खोस्त, कंधार, नंगरहार, लुकमान में अहदाफ पर हमले। अफगान रजीम के कोर हेडक्वार्टर्स, बटालियन हेडक्वार्टर्स, असला डिपो, दहशतगर्दों की पनागाहें शामिल है। पाक फ़ज़ाइया ने काबुल में इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। कंधार में लॉजिस्टिक ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया। पक्तिका में कोर हेडक्वार्टर्स तबाह। अफवाज पाकिस्तान ने पेशेवराना अंदाज में सिर्फ अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। पाक फौज ने अहदाफ में किसी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया। दुश्मन की जानिब से खवातीन और बच्चों को निशाना बनाने का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि काबुल की फ़ज़ा में रात को होने वाले फायर वर्क्स पूरी दुनिया ने देखे। बुनियाद मरसूस में भारत का और अब अफगानिस्तान का शौक पूरा कर दिया। पाकिस्तान में कहीं दहशतगर्दी हुई तो दहशतगर्दों के लिए जाए पनाह नहीं बचेगी। दहशतगर्दों का तहफ़्फ़ुज़ करने वालों के लिए भी कोई जगह महफूज नहीं होगी। अफगान तालिबान रजीम को कलअदम दहशतगर्द तंजीमों या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। तालिबान रजीम दहशतगर्दों की मास्टर प्रॉक्सी है। दहशतगर्दी के खिलाफ ये जो जंग है, इसमें पूरी कौम मुतहद है। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, ऑल पॉलिटिकल लीडरशिप्स आर एब्सोल्यूट क्लियर कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी और उसकी सहूलतकारी को कोई जगह नहीं दी जा सकती। बट आई डोंट थिंक, द आर्म्ड फोर्सेस डजंट थिंक, द पीपल ऑफ पाकिस्तान डजंट थिंक दैट एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनी पॉलिटिकल थॉट कंसिडर्स कि इसके अंदर कोई रत्ती भर भी हमारे अंदर इख्तलाफ हो सकता है। ऑपरेशन ग़ज़्ब-ए हक में दहशतगर्दों का सफाया करने की बारी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हर वाक़े में भारत मुलव्वस। अफगान तालिबान रजीम और दहशतगर्दों में कोई फ़र्क नहीं। मतलूबा नताइज के हुसूल तक ऑपरेशन जारी रहेगा। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कौम सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। तमाम सियासी जमातें दहशतगर्दी से मुताल्लिक क्लियर हैं। नेशनल एक्शन प्लान को तमाम सियासी जमातों ने मिलकर बनाया था। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से मुताल्लिक पाकिस्तान में रत्ती भर इख्तलाफ नहीं। KP पुलिस के जवान बहादुरी से फ्रंट पर लड़ रहे हैं। तमाम प्रॉक्सीज और उनके आकाओं को भी खत्म करेंगे। अफगान तालिबान रजीम के लोग TTP की तश्कील में शामिल होकर यहाँ आते रहे। क्या अफगान तालिबान ने अपने मुआहदे की पासदारी की? हमने जो ऑपरेशन किया वो अपने हक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए था। हकानी साहिब हमारे दुश्मन को बेशक अपने घर बसाएं, दुश्मन का किरदार अदा न करें, अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। जिस निस्बत से आपको हकानी पुकारा जाता है उसकी लाज रखें। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का ट्विटर पैगाम, कहा कि हकानी साहिब जिस घर में पनाह ली हो उसकी खैर मांगते हैं। आपने रकम मांगी, हम वो भी देने को तैयार थे मगर जमानत कोई नहीं थी। आपकी सहूलतकारी का इल्ज़ाम सच था या झूठ बताएं। हमने आपकी आपस की लड़ाइयाँ मक्का में ख़त्म कराई, सिला क्या मिला? आपने हमारे कातलों को पनाह दी। आप हमारे गली मोहल्लों को खून से रंगीन करने वालों की हलीफ बने। अल्लाह अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ अच्छा कर रहा है, मुदाखलत नहीं करूंगा। पाक अफगान जंग से मुताल्लिक सवाल पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जवाब।
کہا پاکستان بہت شاندار طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ امریکی صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف بھی کی۔ کہا پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا بہت احترام کرتا ہوں۔ پاکستان کے پاس ایک عظیم وزیر اعظم ہے۔ پاکستان کے ساتھ میرے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ وزیر اعظم کے جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی کا دورہ۔ عسکری قیادت نے پاک افغان صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیر اعظم کی افغان طالبان رجیم کے سرحدی علاقوں میں حملے پسپا اور بھرپور جوابی کارروائی کرنے پر فوج پاکستان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف۔ کہا کہ فتنہ الخوارج اور افغان طالبان رجیم کے گٹھ جوڑ اور شرپسند کارروائیوں کے خلاف زیرو ٹالرنس اپنائی جائے۔ افغان طالبان رجیم اور فتنہ الخوارج کی پاکستان کے خلاف کارروائیاں ناقابل قبول ہیں۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں فوج پاکستان ملک کی حفاظت کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ پاکستان کسی بھی جارحیت کے خلاف اپنا دفاع کرنا بخوبی جانتا ہے۔ پوری قوم عرض وطن کی حفاظت کے لیے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ وزارت داخلہ نے ملک بھر میں ڈرون اڑانے پر پابندی لگا دی۔ ہر قسم کے تفریحی، میڈیا اور کمرشل استعمال کے لیے ڈرون اڑانے پر پابندی۔ صوبائی حکومتوں کو فیصلے پر عمل درآمد کروانے کا حکم دے دیا گیا۔ دہشت گردوں کے سبی ابراہاد نوشہرہ میں ڈرون حملے ناکام۔ ڈرون حملے پاکستان کے اندر سے کیے گئے۔ ہمارا ایک ڈیفنس سسٹم بڑا مؤثر ہے، سارے ڈرونز مار گرائے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پروگرام ٹونائٹ وِد سمر عباس میں گفتگو۔ کہا افغان طالبان کو بھرپور سبق سکھایا، آئندہ پاکستان کی طرف دیکھنے کی جرت نہیں کریں گے۔ دہشت گردوں کے گٹھ جوڑ کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے۔ افغان طالبان رجیم اور دہشت گردوں کے روابط کھل کر سامنے آ گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بیان خوش آئند ہے۔ سہیل آفریدی نے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونے کی بات کی۔ کے پی کے مختلف علاقوں میں امن دشمنوں کا وار۔ پشاور، ہنگو اور بنوں میں شدت پسندوں کے حملے ناکام بنا دیے گئے۔ پشاور میں رات گئے بزدل شدت پسندوں کا 2 تھانوں اور پولیس چوکی پر حملہ۔ کانسٹیبل سمیت 7 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق تھانہ بڈ پیر پر نامعلوم ملزمان کی جانب سے ہینڈ گرنیڈ پھینکا گیا۔ تھانہ متنی پر شدت پسندوں کا حملہ ناکام۔ تھانہ متنی کی چوکی سرا خاورہ پر شدت پسندوں کے گرنیڈ حملے میں 6 شہری زخمی ہو گئے۔ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔